जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई बिल्कुल मस्त तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग डीआई का एक क्वेश्चन सॉल्व करके अब तक समझ चुके हैं कि डीआई के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और हमको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पे फिर से एक डीआई है जिससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन हमको दिए हुए हैं। ये वापस से उसी तरीके से दंड चार्ट वाला है ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। अब इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ही क्या है कि निर्यात का औसत कितना है पूरे 5 वर्षों में, मतलब कि पिछले 5 वर्षों में टोटल कितना निर्यात हुआ उसका हमको एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए जैसे ही एवरेज की बात आएगी हमारे दिमाग में कौन सी बात आनी चाहिए कि कुल संख्याओं का योग बटा के टोटल नंबर। आ रहा है समझ में? तो कुल संख्याओं का योग कैसे पता चलेगा? अब यहाँ पे किसका हमको औसत निकालना है, निर्यात का कि आयात का? निर्यात का निकालना है। और निर्यात कौन सा पैराग्राफ इंडिकेट कर रहा है? जिसमें लाइनिंग है। तो लाइनिंग वाले सारे नंबर्स को हमको क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो सबसे पहला नंबर कौन सा है? 638। फिर कौन सा है? 1256। फिर कौन सा है? 1661। फिर कौन सा है? 1538। फिर कौन सा है? 1305। यही नंबर है। जैसे ही ये सारे नंबर लिख लेते हैं और उसके बाद में हमारा क्या देखना होता है हमको कि टोटल कितने साल का है, यही चेक करना होगा। तो 1 2 3 4 और 5, तो टोटल कितने साल का है? 5। तो 5 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे करने से पहले हमको क्या करना होगा? इनको ऐड करना होगा। अब देखो यहाँ पे ऐड करने के लिए तरीका कौन सा लगाया जा सकता है कि सबसे पहले क्या किया जाए कि इन सब को जितने भी दहाई के अंक हैं उनको क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए, क्योंकि इसमें सारे नंबर्स देखो क्या है, कोई भी एक दूसरे से ऐसा नहीं कि यहाँ पे 56 है तो यहाँ 4 वाला कोई दिख नहीं रहा है कि 4 को ऐड करके काम चला लिया जाएगा। ठीक, 8 दिख रहा है तो 2 वाला कोई नहीं दिख रहा है जिससे जोड़ के काम बना लिया जाए। क्योंकि जब भी नंबर्स जीरोस में आते हैं तो उसको हमको जोड़ना आसान हो जाता है। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन जब आए दिमाग में तो हम लोग क्या करना होगा? सबसे पहले ये कोशिश करना है कि इन सारे नंबर्स को हटा के जीरो वाला फॉर्म बनाए। तो इसको अगर जीरो वाला फॉर्म बनाना तो क्या हटाए? 38 हटा देंगे तो 600 दिखाई देगा। 1256 है तो 56 हटा देंगे तो 1200 दिखाई देगा। उसी तरीके से आगे जितने भी नंबर्स उनको साइड में कर दिया जाए तो हमको एक नॉर्मल नंबर दिखाई दे देगा, दिखेगा ना? क्योंकि वहां पे हमको सबसे तरीका यही होता है कि जब भी एग्जाम में जाते तो हमको तेजी से कैलकुलेशन करना ही आना चाहिए। अगर आपका कैलकुलेशन तेज है तो आपको किसी भी एग्जाम में टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि वहां पे समय की ही क्या होती है? कमी होती है। और कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे जितना भी तरीका हो सकता है तेजी से तेजी करने का, उस कॉन्सेप्ट को सीखना चाहिए। हो सकता है जो हम बता रहे हैं वो बेस्ट हो, पर हो सकता है आप लोग खुद से जो बना वो इससे भी बेस्ट हो। तो हम अब तक जैसे करते हैं हम वो बताते हैं, आप लोग कैसे करना आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं। समझ में आया? तो अब इसको करना होगा तो क्या करेंगे हम? 600 और 1200 जोड़ दे तो 1800, 1800 और 1600 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 16 दूनी के 32 और 2 3400, 3400 और 1500 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3400 और 1500 जोड़ेंगे तो 6 और 4 और 5 9 और उसके बाद 1, यानी कितना हो गया? 4900। 4900 और 1300 जोड़ेंगे तो 1 दे देंगे तो कितना हो गया? 50 और बचा हमारा उधर 12, तो हो गया हमारा 6200। यानी कि नंबर हमारा कितना हो गया? 6200। और साथ में अब हमारे बाकी नंबर्स कितने रह गए थे? 38 56 61 38 और 5। अब इनको हमको क्या करना होगा? जोड़ना होगा जो भी नंबर है। 15 दूना के 30, 15 दूना के 30। चलो ठीक है, पहुंच गए हैं सही सही। अब देखो अब इसको ऐड करना होगा तो क्या करना होगा? अब यहाँ पे भी हम लोग चाहें तो इकाई अंक को हटा के सिर्फ दहाई अंक को जोड़ लें, जो नंबर बाद में बचेगा उसको हम लोग इकाई अंक में जोड़ सकते हैं। ठीक, उसको जोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? अब जैसे यहाँ पे देखो कितना है? 38 है,
तो इसमें 38 को हटा के अगर 8 को हटा दे तो बचेगा कितना 30, यहाँ पे 50, यहाँ पे 60, यहाँ पे 30, तो यहाँ पे से 30 ले लें और यहाँ से 30 ले लें तो कितना हो जाएगा 60, 60 और 60 120, 120 और 50 कितना हो जाएगा 170, तो एक मान आ गया हमारा 170। उसके बाद क्या बचा हमारा 8 छोड़े तो यहाँ से ले लिए 8 से 14, 14 और 1 15, 15 और 8 15 और 5 जोड़ दो 20, 20 और 8 जोड़ दो 28। अब इस सबको जब ऐड करेंगे हम लोग, अच्छा इस एक को नहीं जोड़ेंगे क्या हम लोग, जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, 8 और 6 14 और 1 15, 15 और 5 20, हाँ जोड़े ठीक। अब इसको ऐड कर लें आसानी से, 8 7 2 9 2 11 का 1 7 2 9 9 2 अच्छा 0 है 9, उसके बाद जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 6, यानी कि नंबर हमारा आ गया 6398। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना कि एग्जाम में कोशिश मैक्सिमम एग्जामिनर ऐसा नंबर देता है जिसको जोड़ना इजी रहे, एकदम इस टाइप का नंबर नहीं देता है, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो सोचते हैं कि कुछ ऐसा नंबर लिया जाए ताकि जिससे क्या हो दिमाग और तेजी से सोचना चालू करे कि और भी किस तरीके से इस नंबर को जोड़ कर और कम समय कैसे बनाया जाए। तो वहाँ पे जब हम लोग जाते हैं और सिंपल नंबर आता है तो हम लोग उसको और तेजी से जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा नंबर आ गया 6398। अब ये 6398 को हमको किससे डिवाइड करना है 5 से, और जो नंबर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो पूरा तो नंबर कटने वाला नहीं है, सीधी बात है, सिंपल दशमलव में ही दिखने वाला नंबर। तो काटते हैं 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 सते 35, 5 नवा 45, 5 छके 30, यानी कि 12 7 9.6 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा पहले का। समझ में आया उसमें पहले वाले में किस तरीके कोई दिक्कत। एवरेज निकालना होगा तो सबसे दिमाग में पहले बस एक ही बात आनी चाहिए, कौन सी, कुल संख्याओं का योग बटा के कुल संख्या। ठीक, पहले सारे संख्याओं का योग देखना है कि कितना है और उसके बाद टोटल नंबर्स कितने हैं उससे डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस वर्ष निर्यात और आयात का योगफल सर्वाधिक था। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग को अभी तक लग रहा था कि हम लोग बहुत समय लगा दिए, पहले क्वेश्चन में लग रहा था ना, लेकिन उसका बेनिफिट देखो कहाँ मिला। अब यहाँ पे अब बोल रहा है कि दूसरे क्वेश्चन में ही कि निर्यात और आयात के बीच का हमको क्या बताना है, किस वर्ष निर्यात और आयात का योगफल सर्वाधिक था। तो अभी इस 6398 को हम लोग साइड में लिख सकते हैं, 6398 6398 ये क्या था हमारा निर्यात का था, तो इसको लिख लिए और इसको अब रफ कर देते हैं हम। डस्टर कहाँ गया। ठीक, उसके बाद अब देखो इस वाले में भी यूज हो जाता, पर यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन कि किस वर्ष निर्यात और आयात का योगफल सर्वाधिक था, यानी कि हमको सिर्फ एक ऐसा वर्ष इसमें से चाहिए जिसमें हमको ये देखना है कि अगर उन दोनों को ऐड किया जाए तो वो सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर हमको दिखना चाहिए। अच्छा, इसमें हमको कितने साल का दिया हुआ है 12 और 13 ये भी। ठीक, 1 2 3 4 और 5, लेकिन ऑप्शन कितना होगा 4 दिया होगा। तो इसमें हमको सबसे पहले जब करना होगा तो ऐसे क्वेश्चन जब करना होता है कंपेयर वाले, तब कैसे करना होता है ये बताओ कि जिसमें जो सबसे बड़ा टावर दिखाई दे रहा होगा वही तो सबसे बड़ा नंबर योगफल का देगा, कि छोटा वाला दे पाएगा, कभी नहीं दे पाएगा ना। तो उसमें इस नंबर को देखने की जरूरत है नहीं। दूसरा 1200 और 1000, ठीक 2200 के आसपास, इस नंबर को भी देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसके बगल में ही दिख रहा है यहाँ पे 16 और 11, और उसके बाद यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है 15 और 15 दूनी की 30, और 13 और 16 भी जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 3 9 के आसपास पहुंचे रहा है 29। यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर कौन सा दिख रहा है
1538 और 1513, इससे बड़ा नंबर तो कोई दिखेगा नहीं। अगर मान लो लग भी रहा है तो दूसरा कौन सबसे ज्यादा लग रहा है? अब ये 1200 और 10,000 तो जोड़ने की जरूरत है नहीं, वो तो साफ समझ में आ रहा है कम है। खूब जाएगा तो 2300 से 2400 जाएगा, उससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकता। तो हमारे दो ऑप्शन अपने आप ही यहाँ से हट जाएंगे। उसके बाद हमको कंफ्यूजन ज्यादा से ज्यादा होगा तो 1661 वाले में, 1500 वाले में और 1300 वाले में, इन्हीं में होगा। तो इन तीनों को जोड़ के देख लेते हैं। अगर पहला ऑप्शन जैसे मान लेते हैं 1538 वाले को ही, कि 1538 है और दूसरा कितना है 1513 है। एक ऑप्शन ये है हमारा। एक है 1661 और दूसरा 1661 प्लस कितना है उसमें 1137। और एक ऑप्शन कौन सा हमारा 1305 और 1658। अब इसमें जो नंबर सबसे ज्यादा देगा वही तो सबसे बड़ा वाला होगा, और वही हमारा क्या होगा ऑप्शन भी होगा, कि जैसे जिस पे भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 3 11, 3 1 4 1 5, 5 5 10, 2 1 3, यानी 30,051 आ रहा है इसका। दूसरा एक नंबर ये हमको लग रहा है कि उसके आसपास पहुंच सकता है, तो इसको भी ऐड करके देख लें। 8 5 13, 5 1 6, 6 3 9 और 2, ये कहाँ पहुंच रहा है 2963। और ये तो कम ही दिख रहा है 6 1 7, अप्रॉक्स ये 2700 के आसपास जाएगा, खूब जाएगा तो 2800 के आसपास जाएगा। तो हमारा सबसे ज़्यादा नंबर बड़ा कौन सा दिखा, जिसमें 1500 वाला था। अब 1500 वाला कौन था 15 और 16, तो दूसरे का ऑप्शन क्या हो जाएगा कि 15 और 16, जिस भी ऑप्शन में होगा वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया किस तरीके, कोई दिक्कत इसमें नहीं? समझ में आया ना कैसे कंपेयर करना होता है, साफ साफ लिखा होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उसके बाद दे रहा है कि 5 वर्षों में कुल आयात एवं निर्यात का अनुपात क्या है। अब देखो यहाँ पे कुल आयात और कुल निर्यात की बात कर रहा है, ठीक? किसकी बात कर रहा है? कुल आयात और कुल निर्यात की। तो कुल निर्यात का अनुपात तो हम पहले निकाल चुके हैं। कुल निर्यात का कितना निकाल के रखे हम लोग 6398। ये क्या है 6398, ये निर्यात है हम लोगों का, ठीक? उसके बाद पूछा भी रेशियो हमसे क्या कैसा है निर्यात और आयात, कुल आयात एवं निर्यात का पूछा है, यानी कि सबसे पहले कौन सा होगा आयात होगा और उसके रेशियो में ही निर्यात आएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि जिसका नाम पहले होगा वो पहला ऑप्शन होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन दिखाई देगा वहां पे एग्जाम में। अभी जो भी आएगा उसका ऑप्शन हमको दोनों दिखाई देगा, दोनों आपस में बदल कर, ठीक? तो इसमें से जिसका नाम पहले होगा वो वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे हम निर्यात तो निकाल के पहले से रख चुके हैं, तो अब हमको निकालना सिर्फ कौन सा रहेगा आयात। तो आयात के लिए कौन सा दिया है सादा वाला बॉक्स, तो सबको जोड़ना होगा। तो जोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं 824 है, उसके बाद 1014, 1137, फिर क्या है 1513, फिर क्या है 1658, ठीक? इसको भी जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे सबसे तेज तरीके से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 800 और 1000 1800, 1800 और कौन सा नंबर ले सकते हैं पहले, चलो कोई भी नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पे ले सकते हैं 1800 के बाद डायरेक्ट जोड़ते हैं हम लोग 1300 को। तो 8 और 3 कितना होता है 11, तो कितना हो गया 3100, 3100 और 1500 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 31 और 15 जोड़ेंगे तो 4600, 4600 और 1600 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 46 पहले से था 46, और 46 में जोड़ो जो 16 जोड़ेंगे तो पहले 46 में ही 600 को जोड़ते हैं तो कितना पहुंच जाता है हमारा 52। अब 52 में फिर 1000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6200। तो हमारा नंबर टोटल कितना आ गया 6200। उसके बाद तेजी से और जोड़ने का क्या तरीका है, फिर से नंबर देखो उल्टा सीधा दिया है लेकिन इसमें जोड़ने लायक दिया हुआ है। अगर 37 हटा दो उसको वैसे ही जोड़ो,
यहाँ से ले लो 20, यहाँ से ले लो 10, यहाँ से ले लो 30, तो 20 10 30, 30 और 30 60, 60 और 10 70, और 70 और 50 120, यानी कि 120 हमारा और आ गया। अब बच गया यहाँ पे 4 4 8, 8 और 7 कितना होगा, 8 7 15, 15 और 3 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, 26 आ गया। अब इसको ऐड कर लो, 6 4 3 6, यानी कि इसके रेशियो कितना हो गया 63 46। अब ये बताओ कोई भी रेशियो इतने नंबर बड़े नंबर में दिखाई देगा हमको, नहीं दिखाई देगा ना, क्योंकि नंबर जब तक कटेगा तब तक हम लोग उसको काटेंगे। अब देखो, अब काटने के लिए नियम क्या क्या कहता है, 2 के नियम के पहले ही कि पता है हमको कि लास्ट का डिजिट जो दिखना चाहिए वो सम दिखना चाहिए, पर 4 का डिजिट क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो। तो क्या 46 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, 44 होना चाहिए था, या 48, यानी 4 से कटेगा नहीं। तो ज़्यादा परेशान न होते हुए सीधे हम लोग 2 के टेबल से काट के देखते हैं कितना आता है। तो अगर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 7 14 और 2 3 6। उसके बाद इसको काटो, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 9 18 और 2 9 18। अब देखो, अब 3 का नियम क्या कहता है कि सबका सम 3 से कटना चाहिए, ठीक। 3 में यहाँ पे दिख रहा है कि कटने वाला है नहीं, क्योंकि 9 9 कट जाता है, लेकिन यहाँ पे बीच भी है, बीच में कटने वाला है नहीं 3 के नियम से। तो अब ऑप्शन हमारा देखना होगा कि 3173 पे है या फिर इससे भी ज़्यादा, मतलब छोटा नंबर है, तभी हम काटेंगे। अगर हमारा ऑप्शन ही क्या हो 3173 और 3199 हो, क्योंकि ऐसा नंबर हो सकता है कि जो किसी से ना कटे, तो उस नंबर के पीछे हमको परेशान नहीं होना है। अगर इससे छोटा नंबर है तो इसका मतलब जाहिर सी बात ये किसी न किसी नंबर से डिविजिबल है, तो फिर इसमें विषम नंबर से ही कटेगा। तो हम सबसे पहले किससे चेक करेंगे, 7 से, उसके बाद नहीं कटा तो 11 से, नहीं तो 13 से, इतने में ही कट जाना चाहिए। अगर नहीं कट रहा है इसका मतलब आंसर हमारा यही होगा, या फिर ऑप्शन हमको क्लियर बता देगा कि ऑप्शन आंसर ये होगा या नहीं होगा। इसमें बस ध्यान ये देना है कि जैसे आयात और निर्यात का रेशियो पूछा है तो सबसे पहले आयात का ही आएगा और उसके बाद ही निर्यात का आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर और ऑप्शन में हमको जैसे एक ऑप्शन मान लो 3173 मिलेगा और 3199, और एक ऑप्शन हमको वहीं पे मिलेगा वो होगा 3199 और रेशियो 3173, पर इसमें सही ऑप्शन सिर्फ ऊपर वाला है, नीचे वाला गलत है, क्योंकि वहाँ पे आयात एवं निर्यात का रेशियो पूछा है। तो जिसका पूछेगा वो पहले आता है। समझ में आया, क्लियर, कोई दिक्कत? अब देखते हैं इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में आयात का परसेंट सर्वाधिक है। अब यहाँ पे किसका बोल रहा है चेक करने के लिए, आयात का ही बोल रहा है चेक करना है, और वो भी किससे कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में। अब पिछले वर्ष की तुलना में आगे वाला हमेशा बड़ा हुआ दिखाई देना चाहिए हमको। तो अगर एक साल 824 था, कितना है 824 है, तो उससे अगले साल कितना हो गया 10 14, तो इसका मतलब बढ़ा तो है, एक हमारा ये निकला। दूसरा 10 14 से फिर कितना हो गया 1137, यानी ये भी बड़ा दिख रहा है हमको, ठीक। उसके बाद 1137 से कितना हो गया 1513, यानी यहां फिर से बड़ा दिख रहा है हमको। उसके बाद क्या दे रहा है 1513 के बाद भी कौन सा है बड़ा ही है, 1658 हो गया। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अब हम इन चारों का करके देखेंगे कि किसमें परसेंटेज ज़्यादा और किसमें परसेंटेज कम है। नहीं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमको ये चेक करना होगा कि इनके बीच में सबसे ज़्यादा गैप किसके बीच में है, मतलब कि ज़्यादा डिफरेंस किस नंबर में आ रहा है। जिसमें सबसे ज़्यादा आएगा उसके संभावना सबसे ज़्यादा है कि वही सबसे ज़्यादा होगा, जिसमें कम होंगे और उसकी संभावना कम होती जाएगी, ठीक। अगर यहाँ 824 से 10 14 तक देखें तो अप्रॉक्स कितना दिख रहा है हमको 200 के आसपास मोटा मोटी।
उसके तरीके से यहाँ पे देखें 10 14 और वहाँ पे कितना जा रहा है 11 37, यानी कि यहाँ पे अप्रोक्स 100 के आसपास बढ़ रहा है, यानी कि एक ऑप्शन हमारा ये एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे 11 37, वहाँ 15 से 13 है, काफ़ी अच्छा लंबा गैप दिख रहा है, लगभग वहाँ पे 400 के आसपास दिख रहा है अप्रोक्स, और यहाँ पे 1500 से 1600, यानी कि यहाँ भी कितना बढ़ रहा है अप्रोक्स 100 के आसपास। तो ये हमारे दो ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब इन दोनों में सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका आंख बंद करके टिक कर देना कि यही सही होगा, ठीक है। नहीं है ट्रस्ट, इसको सॉल्व करके देख लो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम चांस, ये हमेशा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि ये नंबर बहुत छोटा और ये नंबर के बीच का गैप में, तो पर जितना नंबर से छोटे नंबर से तुलना करेंगे उतना ज़्यादा ही तो परसेंटेज हमारा ज़्यादा बढ़ेगा, तो डिपेंड उस पर भी है। पर मैक्सिमम टाइम यही होता है कि जिस नंबर के बीच का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है वो नंबर अपने आप में क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा वृद्धि दिखाता है। अब इसको करके भी देख लेते हैं। अब यहाँ वाले पे देखा जाए तो 824 पे ही तो बढ़ा होगा, परसेंट निकालना होगा, कोई भी चीज़ किस पे होगा, बेस से ही तो हम लोग देखेंगे कि बढ़ रहा है या घट रहा है। तो कोई भी चीज़ का जब तुलना करते हैं तो वो किससे करेंगे, हमेशा बेस से। तो बेस ईयर इसका क्या रहा होगा 824, तभी तो उससे बढ़ के 10 14 हुआ। और कितना बढ़ा है यही तो जानना है हमको। तो अगर इस 824 में इस 10 14 घटाया जाए तो कितना आएगा। अब इसमें निकालने के लिए क्या तरीका कर सकते हैं हम लोग, 24 में कितना ऐड कर दें कि 30 हो जाए, बताओ 6 ऐड कर दें, 6 इसका मतलब ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। और 30 और 70 कितना होता है, 30 और 70 जोड़ देंगे तो पूरा पूरा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। तो जब यहाँ पे 70 और जोड़ देंगे तो यहाँ पे टोटल हम कितना जोड़े 76। अब जब 76 जोड़े तो ये हमारा 900 हो गया, और इधर कितना हमारा 114, कितना इधर 114, और 114 और 76 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 का 0, 7 1 8 1 9 और 1 190, यानी 824 पे कितना बढ़ा, और परसेंट बनाने के लिए गुणे में 100। अब जो काटा पीटी खून खराबा होगा, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो बढ़ेगा किस पे 1137 पे, कितने का डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 37 और 13 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, 37 में कितना नंबर जोड़ दे कि ये 1200 हो जाए, 37 में कितना नंबर जोड़ दे तो 1200 हो जाए। तो 63 अगर जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 1200, तो 63 हमारा यहाँ से निकल गया तो ये 1200 हो गया। तो 1200 से 1500 जानेंगे तो कितना लगेगा 300, तो ये कितना है 313, 313 और 63 को ऐड करेंगे तो 3 3 6 6 1 7 और 3, यानी कि ये कितना बढ़ रहा है 376 बढ़ रहा है किस पे 1137 पे। और परसेंट के लिए क्या करेंगे गुणा में 100। अब काटा पीटी खून खराबा करके आप लोग खुद चेक करिए कि कितना आएगा और कितना नहीं आएगा, दोनों में से जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चौथा नंबर का था क्वेश्चन हम लोगों का, ठीक। अब हम लोगों को देखना है ये लास्ट वाला क्वेश्चन कि 2014-15 का निर्यात उसी वर्ष के आयात से कितना परसेंट अधिक है, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो यहाँ पे निर्यात और आयात अब तक पूछ रहा था, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2014-15 का निर्यात उसी वर्ष के आयात से कितना अधिक है, यानी कि यहाँ पे एक ही साल दिया, उसी से बस उसका कंपेयर करके देखना है। यहाँ पे सबको ऐड करने की जरूरत है नहीं, जिसका बोला है सिर्फ उसी का कर लेंगे। तो यहाँ पे किसका बोला है 14-15 का, तो 14-15 कौन सा है, ये है। इसमें क्या बोला है का निर्यात उसी वर्ष के आयात से कितने परसेंट अधिक है। अब निर्यात के लिए कौन सा था, ये था, और आयात के लिए ये था। अब 1661 कौन है, निर्यात है, और आयात कितना है 1137। यहाँ पे तुलना किससे की जा रही है, निर्यात से या आयात से, क्योंकि आप ही लोग बताएं ताकि समझ में आए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किससे तुलना करेंगे हम, आयात से करेंगे। इसमें हम तो बताने नहीं गए, आप लोग खुद से क्वेश्चन समझ लिए कि हाँ आयात से ही होगा। यानी एक चीज़ तो क्लियर है कि आप लोग को ये तो समझ में आ रहा है कि हमेशा जो भी चीज़ की तुलना कराएगा वो क्वेश्चन वाला खुद बता देगा कि किससे तुलना करना है, ठीक।
अब यहाँ पे जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 2, 5, 524, यानी कि 524 वो क्या है, संख्या में ज़्यादा, पर वो हमसे संख्या पूछा है नहीं पूछा है, परसेंट पूछा है। और परसेंट के लिए हमेशा तुलना जिससे करेंगे जिससे कि जो बेस मान के किया होगा, और यहाँ पे कंपेयर किससे किया है, वो आयात से, तो नीचे क्या आ जाएगा 1137, और परसेंट के लिए क्या कर लेंगे, गुणे में 100, काटा पीटी खून खराबा, जो आएगा आंसर वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इस टाइप के जो डीआई आएंगे उस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, किस तरह की कोई दिक्कत इसमें। अब हम लोग देखते हैं पाई चार्ट वाले। चलिए, तो फिर इस वीडियो का भी लेंथ क्या हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस वीडियो को भी अब यहीं तक रहने देखते हैं। अब पाई चार्ट का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।